पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाइलाइट्स वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी ज्यादा अच्छे समझ में आती है। इसमें पूछा गया है कि परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा एसेंशियल फीचर है, कौन सी कंडीशन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? पहला है परफेक्ट कंपटीशन हैज अ नंबर ऑफ सेलर्स एंड अ फ्यू बायर्स। नो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, तो ये वाली चीज नहीं होगी। A perfect competition has different levels of pricing for identical products at a particular point of time। सबसे पहली चीज ये है कि मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में कि एक सैमसंग का फोन है जिसकी जो वाइट कलर का है, उसके फीचर्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 256 GB का फोन है। तो ये अगर आपके परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सेलर्स होंगे मार्केट में, सबके पास सिर्फ यही प्रोडक्ट होगा, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट का पॉइंट तो इसमें सही है, लेकिन डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग में आप नहीं कर सकते हो परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि अगर मैंने ये माना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 50,000 का अगर मेरा फोन है तो सारे सेलर उसे 50,000 में ही बेच लेंगे। क्यों? अगर कोई इसको 55,000 में बेचेगा तो दूसरा वाला बायर सोचेगा कि मैं क्यों ना दूसरे सेलर पे चला जाऊं, क्योंकि मुझे मिलेगा तो सिर्फ सेम यही सेट, तो मैं क्यों 5,000 लूं। इसलिए कभी भी सेलर जो आदमी बेच रहा है वो कभी भी ज्यादा प्राइस पे नहीं बेचेगा। दूसरी थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? परफेक्ट कंपटीशन हैज द सेम प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ये सही है क्योंकि जैसे सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल मतलब सेम और सेम कॉस्ट पे बेचते हैं, तो इसका फीचर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन सा फीचर है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका हल्का सा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सैमसंग का व्हाइट कलर का मोबाइल है तो सैमसंग का ब्लैक कलर का मोबाइल आपको मिल जाएगा। हल्का सा उसमें स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे। डिफरेंशिएटेड मतलब थोड़े अलग होंगे, उसमें थोड़े फीचर्स अलग होंगे। तो उससे क्या होता है कि किसी भी सेलर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने प्राइसेस को अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा या कम करके बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ठीक है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं होता। होमोजेनियस प्रोडक्ट किसकी क्वालिटी है? परफेक्ट कंपटीशन की। तो ये आपको याद रखना है कि होमोजेनियस परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड में भी आपको एक चीज याद रखनी है, एक बार क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएटेड का, लेकिन वो गलत हो गया था, सबने एक डिफरेंशिएटेड मार्क कर दिया था। होता है स्लाइटली डिफरेंशिएटेड। ये वर्ड हमेशा याद रखना। सेलिंग कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि अगर मेरे पास अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, दूसरे सेलर के पास अलग तरीके का प्रोडक्ट है, तीसरे सेलर के पास अलग तरीके का प्रोडक्ट है, और कोई सेलर है कोई कहीं से फर्म से कहीं से प्रोडक्ट लेके आया, वो बहुत अलग तरीके का प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आया नहीं है, तो उसको लॉन्च करने के लिए सेलिंग कॉस्ट लगती है। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे भी देखते हैं, तो हमेशा उसके फीचर्स को एडवर्टाइज करना पड़ता है। तो आपका करेक्ट करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, फोर्थ है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन में भी होता है मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि मेन कंपटीशन है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। प्राइस कोई कंपटीशन नहीं है। प्राइस कंपटीशन होता है सिर्फ एक में, ओलिगोपोली में, जिसके क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे। तो नॉन प्राइस कंपटीशन इसमें होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 134। तो इसका आंसर है सेकंड। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और हर साल मतलब घूम घूम के आ जाते हैं। कोई कोई दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बताना है कि कौन सा किस में आता है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले आप देखिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। नेक्स्ट है आपका कि फ्यू फर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, ये भी गलत है। एंड मोस्ट डिजायरेबल, ये भी गलत है। तो अभी हमारे पास सबसे जो एप्ट है वो ये है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक में होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का यही होगा। क्यों? क्योंकि फ्यू फर्म्स नहीं होती।
बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मोस्ट अनडिजायरेबल नहीं होता है ये। और जो इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जहां आपको डिफरेंशिएटेड दिख जाए वहां मोनोपोलिस्टिक मार्क करते हैं, ठीक है। सेकंड ये हो गया। ओलिगोपोली और मोनोपोली, अब इन दोनों में आपको देखना है। ओलिगोपोली में फ्यू फॉर्म्स होती हैं, यस। मोनोपोली, अच्छा ये मोस्ट अनडिजायरेबल में कभी कभी जो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मोस्ट अनडिजायरेबल है, सब तो अनडिजायरेबल लग रहे हैं कि यही डिजायरेबल लगता है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो अनडिजायरेबल अभी आप उसको छोड़ दीजिए, आप पहले ये देखिए कि फ्यू फॉर्म्स में दोनों में कौन सा आएगा। ओलिगोपोली आएगा, क्यों? मोनोपोली में एक सेलर होता है, तो ओलिगोपोली हो गया इसका आंसर, क्योंकि फ्यू फॉर्म्स होती हैं, 10 to 15 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। बचा कौन सा? ये तो ये हो जाएगा मोस्ट अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको, सेलर जो होता है वो हमेशा जो प्राइजेस लगाता है वो अपने मन मर्जी लगाता है, क्योंकि वो किंग होता है। तो इस वजह से उसका जो भी वो होता है, प्राइस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। वो किसी से चाहे तो 10,000 चार्ज कर रहा है किसी प्रोडक्ट के, तो किसी से 15,000 कर सकता है। तो ये अनडिजायरेबल फॉर्म ऑफ होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ABCD4, ठीक है। अब अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है प्योर और परफेक्ट मार्केट का। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पहली चीज तो ये कि परफेक्ट का जो कंपटीशन वाला मार्केट होता है इसको प्योर मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। एक दो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, जो प्योर और परफेक्ट होता है वो साथ ही तरीके के यूज होते हैं, बट यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है परफेक्ट कंपटीशन में, प्योर में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। हमने एक फीचर पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है बट प्योर कंपटीशन में नहीं होती, बट ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा एग्जाम्पल होगा? आप इसमें सोचिए क्या हो सकता है। देखिए, रेलवे मोनोपोली हो गया, गवर्नमेंट के अंडर है। वीडियो गेम, क्लोथिंग स्टोर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। नन ऑफ द अबव है नहीं, तो बचा स्टॉक मार्केट। अब इसका रीजन क्या है? स्टॉक मार्केट परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है कि सबको एक जैसा सामान मिल रहा है, कोई किसी को डिफरेंस नहीं मिल रहा। क्यों? अगर मैं 10 बजे की बात करूं, 10 AM, और मैं स्टॉक मार्केट पे जाऊं, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल टाटा का शेयर, टाटा एलेक्सी का शेयर, एलेक्सी का बारे में मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल 7500 का है, 7500 का है। तो दुनिया का कोई भी बंदा अगर 10 बजे के करीब टाटा एलेक्सी का शेयर परचेज करेगा तो उसको 7500 का ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक मार्केट का मतलब क्या है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ प्लेस। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब 10 बजे के करीब सबको ये 7,500 रुपये का ही पड़ेगा एक शेयर टाटा एलेक्सी का। तो और परफेक्ट कंपटीशन भी क्या कहता है? वो ये कहता है कि सबको एक ही तरीके का प्राइस मिलेगा और एक ही तरीके का शेयर मिलेगा। अब टाटा एलेक्सी अगर आप मैं 10 शेयर खरीद रही हूँ, तो अगर कोई और बंदा है वो भी 10 शेयर खरीद रहा है या 15 खरीद रहा है, 20 खरीद रहा है, हमको एक ही कॉस्ट पे मिल रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। दोनों इक्विटी होल्डर्स हो गए, ओनर्स हो गए कंपनी के। दोनों को मीटिंग्स में वोटिंग के लिए सेम मिलेगा, मैनेजमेंट में। तो सब कुछ सेम मिल रहा है, तो जहाँ सब कुछ सेम मिलेगा वहां परफेक्ट कंपटीशन है। इसलिए इसका आंसर हो गया आपका स्टॉक मार्केट। इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का कौन सी फीचर नहीं है, कौन सा इसका क्वालिटी नहीं है? ओलिगोपोली के बारे में आपको क्या बताया था? बहुत कम सेलर्स होते हैं, बायर्स, और बायर्स तो बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ठीक है। और जैसे आपके कार के ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ओलिगोपोली मार्केट। अच्छा, कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स, और मतलब, और एक और मैंने आपको उसमें वर्ड बताया था कार्टेल का, कि वो लोग एक कोल्यूसिव या नॉन कोल्यूसिव में काम करते हैं, मतलब एक गुट बना के काम करते हैं और एक दूसरे के प्राइस पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये फीचर्स आप देख लेना, फिर ही आना इस MCQ पे। पहला है कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स ऑफ फर्म, ये फीचर इसका है। क्यों? मैंने आपको एक वर्ड बताया था इसमें, प्राइस वॉर।
प्राइस वॉर क्यों होता है? क्योंकि कार्टेल वाले एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम प्राइस कम नहीं करेंगे और आप भी मत करना, ना हम बढ़ाएंगे ना कम करेंगे, हम लोग अपना मेंटेन करके चलेंगे। अगर कोई प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा भी इसको प्राइस को बढ़ाएगा, कोई कोई फर्म कम करेगी तो दूसरी फर्म भी कम करेंगी, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स रहता है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन भी रहेगा क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स देंगे, तो कार के ब्रांड है, अब अलग अलग टाइप के ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस की भी एजेंसीज अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, सेलिंग कॉस्ट होगी। वन फर्म नहीं होता क्योंकि वन फर्म किसका है? मोनोपोली का। और फ्यू सेलर्स है, मैंने आपको बताया था 10 to 15 मान के चलो आप, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो ओलिगोपोली में ये वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुओपोली का। डुओपोली के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में नहीं बताया था तो यहाँ बताती हूँ। डुओपोली क्या होता है? डुओपोली होता है जिसमें टू सेलर्स होते हैं। अब आप ये पूछोगे ये कौन सा केस है? आपने एंड्रॉयड और एप्पल का नाम तो सुना होगा। एंड्रॉयड एंड एप्पल दो सेलर्स हैं, ठीक है, जो आपको अपने अगर आप एप्पल का फोन लोगे तो उसका आपको उसका सेटअप अलग मिलता है, ठीक है, और ज्यादातर जो फोन्स होते हैं नोकिया सैमसंग में उसमें एंड्रॉयड होता है, तो ये दो सेलर्स हैं। तो डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट? डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का ये केस होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in which market, in which kind of market the price is a firm taker? मैंने आपको क्या बताया था कि एक आपकी परफेक्ट कंपटीशन में दो चीजें होती हैं, मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखाती हूँ। सॉरी, ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, पीसीएस फॉर परफेक्ट कंपटीशन, इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर होती है इंडस्ट्री। और प्राइस वो किस तरीके से डिसाइड करती है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये सप्लाई का कर्व है, ये डिमांड का कर्व है, ठीक है। तो जहां ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है वहां ये आपकी प्राइस डिसाइड हो जाती है, और ये जो प्राइस है ये ले लेती है परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हो गई आपकी फर्म। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और फर्म प्राइस टेकर होती है। तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि प्राइस टेकर कौन सा हो गया? परफेक्ट कंपटीशन। सो दिस इज द आंसर, perfect competition is the answer. Now under monopoly a firm has partial control over price? No. Full? Yes. क्यों? क्योंकि फुल इसलिए होता है, इसका आंसर ये है क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है? एक सेलर होता है, तो जब एक सेलर होता है तो उसके पास बहुत लिबर्टी होती है, वो कितने का भी दे देगा। तो इसका आंसर है फुल कंट्रोल ऑफ द प्राइस, जितने का चाहे वो बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट इंक्लूड्स इंड्यूसेस कार्टल्स? आई थिंक इट इज इंक्लूड। तो कार्टल आपका मैंने पहले ही भी आपको बताया था, कार्टल किस में होता है? ओलिगोपोली में होता है। ओलिगोपोली की बात करें तो हमेशा कार्टल होगा। और दो टाइप की इसमें ये भी पूछ लेते हैं किस कितने टाइप की ओलिगोपोली होती कोल्यूसिव, जिसका एग्जाम्पल था ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और एक होता है नॉन कोल्यूसिव, जो कार्टल नहीं बनाते हैं तो उनको प्रॉफिट भी कम होता है। यहाँ पे एक चीज और याद रखो, यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा और यहाँ होगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे थ्योरीज पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में, तो वो इस पे डिपेंडेंट है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और आपका लॉसेस होता है, मिनिमम लॉसेस होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है शट डाउन। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोनोपोलिस्टिक की फिर बात आई है। फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर ओवर द प्राइस? नो, नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे पे मतलब देखना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व? नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन में ये वाला, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो ये इसका आंसर है। सेलिंग कॉस्ट नहीं आंसर है, क्यों? क्योंकि अगर आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे तो सेलिंग कॉस्ट भी होगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन?
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कंपटीशन को नहीं होंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जितने का वो होता है उतने का बेचते हैं, तो थोड़े बहुत होते हैं। सुपर नॉर्मल नहीं हो सकते, मोनोपोलिस्टिक में नहीं हो सकते, ऑल ऑफ दीज में नहीं हो सकते। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मोनोपोली में होते हैं। वाई? बिकॉज एक सेलर होता है, वो कितने भी प्राइजेस चार्ज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन इन विच देयर ओनली टू प्रोड्यूसर्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया दो प्रोड्यूसर्स किस में होते हैं, ड्यूपोली में। ठीक है, मोनोपोली में एक होता है, इसमें 10 to 15 होते हैं, और इसमें 2 सेलर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूपोली के बारे में हमने पढ़ लिया। मोनोपोली एक होता है मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी भी ओलिगोपोली का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में होता है एक सेलर और मेनी बायर्स, बहुत सारे बायर्स होंगे। ठीक है, लेकिन मोनोस्पोनी में उल्टा होता है, एक होता है एक बायर होगा एंड मेनी सेलर्स। तो अब ये आप पूछोगे ये कौन सा केस है? जो हमारा डिफेंस के, गवर्नमेंट डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको खरीदने की सिर्फ और सिर्फ एक के पास परमिशन है, एक के पास अनुमति है, वो है सिर्फ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास है, डिफेंस प्रोडक्ट्स को सिर्फ गवर्नमेंट खरीद सकता है। तो बायर कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट, और सेलर्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ठीक है, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। एंड ऐसे और क्वेश्चंस लेके आऊंगी और बहुत सारे टॉपिक्स लेके आऊंगी। सो थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन।